हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास चैप्टर 13 स्टैटिक्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 4 या 5 नंबर का एक सम यहाँ से कंफर्म आता है भाई। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम जानते हैं इस टॉपिक में क्या क्या हमें समझना है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टैटिक्स में मेन पॉइंट्स हैं भाई हमारे पास 3: मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, इन तीनों को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन का मतलब होता है मध्य। मध्य या औसत भी कह सकते हो भाई इसका, कि औसत निकालना होता है। अब मीन निकालना कैसे है भाई, कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये दे रखा है सब। अब पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है तो कैसे होगा, दैट इज इक्वल टू पहले पांचों नंबर्स को ऐड करो भाई और डिवाइड करवा दो किससे, जितने नंबर हैं भाई 5 हैं तो 5 से डिवाइड करवा दोगे। 5 और 4 9, 3 12, 14 15, 15 बाई में 5, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका मीन कितना आ गया 3। तो मीन निकालने के लिए क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय में टोटल नंबर्स। क्या लिखा कि सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय में टोटल नंबर्स। सम नहीं है यहाँ पे, सम ऊपर कर दिया, यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं उनकी काउंटिंग करके वो लिख देना है। तो ये हमारा मीन का हो गया भाई। अब मीन ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई, नॉर्मल दे रखी है। बट अगर हमें कुछ और मिल जाए, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं भाई। 10 to 25 है, क्लास इंटरवल दिया एक 10 से 25 के स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ये है हमारे 2। ठीक है, 25 से लेके 40 तक के दे रखे हैं 3 स्टूडेंट, 40 से लेके 55 तक के स्टूडेंट है जैसे 7, 55 से लेके और 70 तक के स्टूडेंट हैं 6, 70 to 85 तक के स्टूडेंट हैं 6 और 85 to 100 ये स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं 6। तो भाई यहाँ पे कुछ अब काम की चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। देखो ये हमारा है क्लास इंटरवल, हमेशा यही चीज़ मिलेगी, क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसको हमें डिफाइन करवाना है FI से। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ आएगी जिसको नाम देंगे हम क्लास मार्क। देखो बेटा, इस स्टेटमेंट में इसमें फ़र्क है। यहाँ पे तो डायरेक्ट दे रखा है मीन निकाल के दिखाना, बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा। और ये हमें यहाँ पे निकालना है क्लास मार्क, दैट इज इक्वल टू XI। ठीक है, अब क्लास मार्क के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्लास मार्क दैट इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में आ जाएगा 2। अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन सी है भाई, इस इंटरवल की बात की जाए तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट आ गया 35। 35 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 17.5। ठीक है, 25 और 40 इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 65, और उसको अगर हमने 2 से डिवाइड करवा दिया तो आ जाएगा 32.5। इन दोनों को ऐड कराओगे तो आपका आ जाएगा 95, ये हो गया आपका 47.5, 62.5, 77.5 और इनका आ जाएगा 92.5। मतलब एक बार कह सकते हो कि क्लास इंटरवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मिड पॉइंट होता है भाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्लास मार्क होता है। क्लियर होगी बात। तो इस टॉपिक को समझ के रखना है भाई। क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय में 2। अब इसका यूज होगा अभी आगे आपका। ये जो हमने किया था ना बेटा, ये था हमारा FI XI। ठीक है,
बाय में सिग्मा एफ आई, एफ आई मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी दे रखी हैं, ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई करोगे तो सम ऑफ ऑल टर्म्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई सम ऑफ ऑल टर्म्स हो गया भाई। क्लियर है। अब इसी चीज के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं भाई। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके आ जाएंगे भाई। क्या? मीन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको नाम दिया जाएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, मेथड्स टू फाइंड मीन। अब मीन निकालने के तरीकों की बात हो रही है तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है, उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। नंबर 3 जो तीसरा तरीका है उसको नाम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। हम इन 3 तरीकों का यूज करके इस चैप्टर में मीन निकालना सीखेंगे। फर्स्ट है भाई कौन सा? डायरेक्ट मेथड। पहले के ऊपर चलते हैं भाई। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड। भाई डायरेक्ट मेथड क्या होता है? देखो ये होता है x और x बार, ये हमारा मीन के लिए यूज होता है भाई। x के ऊपर बार लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? आपका मीन हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और यहां पे है ना, आप कहोगे कि x इज इक्वल टू 1 टू n टर्म्स तक। अब n टर्म्स कितनी भी हो सकती है यहाँ पे आपकी नॉर्मली, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका क्या हो गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सेकेंड मेथड कौन सा है? ये यूज करेंगे भाई, सम्स निकालेंगे उसके अंदर इनका यूज करके दिखाएंगे। दूसरा मेथड क्या है? सॉरी ये आई है, हाँ आई है भाई यहाँ पे। दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन। दैट इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा इसमें अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके है, तो ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे भी वही बात है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n टर्म्स तक चला जाएगा। क्लियर हो गया। नंबर 3 भाई तीसरा मेथड है कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे होता है ये भाई? इस मेथड के अकॉर्डिंग x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा बाय में सिग्मा एफ आई, और i टेंस टू 1 से n तक हो जाएगा, इनटू में आएगा इसमें h। क्लियर है। अब इस चीज के बारे में जान लेते हैं, क्या है, कैसे है, कौन सी चीज किस तरीके से करनी है। हम उसी चीज के लिए लेते हैं भाई। सबसे पहले a के लिए बात करेंगे। देखो हमने एक लिया था 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, 40 टू 55, 55 से लेके 70, और 70 से 85, 85 टू 100। ये हमारा था क्लास इंटरवल, ठीक है। अभी हमने निकाला था यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब हमने क्लास मार्क निकाला था एक्स आई, ये हमारा एफ आई होता है भाई। एक्स आई आया था 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। बेटा सबसे पहले जानते हैं ए क्या होता है? ए इस लाइन में से लेंगे कोई भी एक टर्म, कोशिश करना एक्स आई वाली लाइन में से जो सबसे बीच में आता है वो आपका ए कहलाएगा। लिख देते हैं कि भाई एक्स आई या क्लास मार्क वाली लाइन से बीच वाला, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो बनेगा ए। अब यहां पे बीच में दो चीजें आ गई भाई, ये दोनों आ रहे हैं, तो या तो इसको लो या फिर इसको लो, आपकी मर्जी है। a इज इक्वल टू 47.5 और a इज इक्वल टू 62
2.5, कोई सा भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं, आप ये भी ए ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी, बट कोशिश करना कि बीच वाला ही लिया जाए। क्लियर है। अब बात करते हैं, एक और टर्म है यहाँ पे एच। एच क्या है? एच भाई बहुत काम की चीज है और इसी का यूज होना है भी आपके आगे। ठीक है, तो एच क्या है भाई? यहां से इसको बोलेंगे क्लास साइज। अब यहाँ पे इस टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लास का साइज कितना है भाई? 15। ये 10 और 25 के बीच में जो गैप है वो क्लास साइज यहाँ पे कितना है? 15 का। ठीक है, हर एक में देख सकते हो गैप कितना है? 15 का। तो एच क्लास साइज मीन्स 25 माइनस 10 कर दो, दैट इज इक्वल टू 15, या 40 माइनस 25 बताया तो भी आपका कितना आ गया? 15 हो गया भाई। क्लियर है। अच्छा जी, अभी मैंने एफ आई एक्स आई की बात की थी, तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, 17.5 इंटू में 2 हो गया 35.0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। देखो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कराएंगे तो 97.5, यह आ जाएगा 332.5, यह आ गया 375.5, यह आ गया 465.5, और लास्ट वाला आ गया, इनको सोल्व करके बेटा मैंने ये सॉल्यूशन कर रखा है पहले से, तो 555.0, सॉरी ये 0 है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया एफ आई एक्स आई। अगर आपको यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई तो इन सब को ऐड करवा दो, आपका 1860.0 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई निकालोगे तो आपका कितना आ गया? इन सबको ऐड करवाने पर 30 आ जाएगा। जहां पे सिग्मा ये निशान आ जाए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा। सम होता है भाई सभी टर्म्स जो दे रखी हैं उनका। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई के बारे में आपको पता चल गया। तो डायरेक्ट मेथड से कितना आ गया भाई? डायरेक्ट मेथड से करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 1860 बाय में 30। इसको सोल्व कर देना, 0 से 0, 3 5 15, 3 6 18, 3 2 6, दैट इज इक्वल टू 62। तो आपका मीन कितना आ गया यहाँ पे? 62। क्लियर है। अभी यहीं पे एक और चीज निकाल के देख लेते हैं भाई, क्या? जिसको नाम देंगे हम डी आई। डी आई नाम दे रहे हैं भाई। डी आई कैसे होता है? दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये होता है आपका डी आई। अब इसको कैसे निकालेंगे? एक्स आई हमारा ये है, ए हमने लिया, चलो 47.5 ले लिया। ए इज इक्वल टू कितना है? 47.5। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 47.5 ले लिया। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे भाई, कैसे आ जाएगा? अगर हम इसी को सोल्व करके निकाल रहे हैं तो देखो 47.5 में से माइनस करवाया 17.5, यहाँ पे कर रहा हूँ 47.5 में से 17.5 को माइनस कराएंगे तो 30.0 आ गया भाई। ठीक है, बट हमें क्या करना है? एक्स आई माइनस ए, मतलब इसमें से ये माइनस, मतलब लिखेंगे कैसे? 17.5 माइनस 47.5। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का आंसर आ गया माइनस का 30। ठीक है, अब 32.5 में से 47.5 को माइनस कराओगे तो कितना आएगा भाई? माइनस का 15। ठीक है, इसको करोगे तो 0, इसको करोगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 30 आएगा, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 45 आएगा। क्लियर हो गया। अभी निकाल लेते हैं आगे एक और चीज, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब ये डी आई की वैल्यू आ रही है, इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस का 60, 3 की और 15 की माइनस का 45, 7 की और 0 की 0, 6 की और 15 की 90, 6 की और 30 की 180, 6 की और 45 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 270 आ गया। ठीक है, 270 हो गया। अभी यहाँ पे अगर हमें सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है तो क्या आ जाएगा? अगर सिग्मा एफ आई डी आई तुम यहाँ पे निकाल रहे हो तो इन सबको ऐड करो, ये दोनों माइनस के हैं, ये बाकी प्लस के हैं, तो सोल्व करोगे तो बेटा 435 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 435। तो एक बार क्यों ना इससे निकाल लेते हैं, क्या? पहला मेथड हमने यूज कर लिया,
सेकंड करते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन से निकालेंगे तो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई में सिग्मा एफ आई, दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी है 47.5 प्लस 435 बाय में 30। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो भाई सेम टू सेम आंसर आपका आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 47.5 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 14.5, कितना आ गया भाई 62। पहले भी हमारा 62 आया था, अब भी हमारा 62 ही आया है। ठीक है, कोई डाउट है? ओके, लास्ट वाला मेथड और कर लेते हैं भाई। तीसरा मेथड कौन सा है, दैट इज इक्वल टू स्टेप डेविएशन। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। भाई यहाँ पे निकाल लेते हैं यू आई। ठीक है, स्पेस नहीं है, यहाँ पे कर रहे हैं भाई। यू आई कैसे होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय में एच। अब एच मैंने बताया था, एच क्या है, क्लास मार्क है, क्लास साइज है, वो क्लास साइज कितना है इसका 15 है। तो अब इसी के हिसाब से करेंगे भाई। देखो एक्स आई माइनस ए तो हमने निकाल रखा है ना पहले से, तो एक्स आई माइनस ए मतलब -30 बाई में ए की एच की वैल्यू कितनी है भाई 15, एच की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आ गया आपका -2, ये हो गया -1, फिर 0, फिर आ गया 1, फिर 2, फिर 3। एफ आई यू आई की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एफ आई यू आई करोगे तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई करवा के दिखानी है हमें, ये आ गया -4। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -3, 7 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 12 और 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 18। सिग्मा एफ आई यू आई निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक बार इनको ऐड कर लेना, कितना आएगा 29। क्लियर है, यहाँ तक का डाउट हो गया क्लियर। अभी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई मतलब 29 बाय में एफ आई की वैल्यू 30 इंटू एच की वैल्यू 45, दैट इज इक्वल टू 47.5 प्लस, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया भाई, ये आ गया भाई, वापस वैसा ही तो आ गया, दैट इज इक्वल टू 47.5 प्लस 14.5 सोल्व करके कितना आ गया 62। तो भाई कोई भी मेथड लगाया हमने, चाहे एज्यूम्ड मीन, चाहे हमने डायरेक्ट, चाहे हमने स्टेप डेविएशन, आंसर हमारा 62 ही आया है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड का यूज़ करोगे और 62 ही आंसर लेके आना है। क्लियर हो गया भाई। तो यहाँ तक ये हमारा इंट्रोडक्शन था भाई, किस तरीके से हम कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बस यहाँ तक है भाई। आगे एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं हम फिर।